देन हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द विजुअल पाथवे पे आ जाते हैं, दैट इज लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज। Lateral geniculate body is a small ovoid swelling on the under surface of the pulvinar of the thalamus. ये superior colliculus के साथ connected होती है by the superior brachium, which is formed by the nerve fibers that do not terminate in the lateral geniculate body. पर हमने previously देखा है कि वो पास कर जाते हैं superior colliculus में and in the pretectal nucleus. The dorsal और मेन लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस एक लैमिनेटेड स्ट्रक्चर होता है दैट कंसिस्ट ऑफ 6 लेयर्स ऑफ सेल्स ओरिएंटेड इन अ डोम शेप माउंट सिमिलर टू अ स्टैक ऑफ हेड्स सेट वन ऑन अनदर। इन लेयर्स ऑफ सेल्स को हम बाय वाइट बैंड्स ऑफ ऑप्टिक नर्व डिवाइड कर देते हैं और इनको 1 to 6 नंबर कर दिया जाता है बिगिनिंग एट द हाइलम एंड कंटिन्यूइंग डोर्सली टू द क्रेस्ट ऑफ द जेनिकुलेट बॉडी। यहाँ पे जो नर्व फाइबर्स हैं वो टेम्पोरल हाफ ऑफ द इप्सिलेटरल आई के होंगे और नेजल हाफ ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल आई के होंगे, जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा था। ऑप्टिक कियास्म के लेवल पे नर्व फाइबर्स फ्रॉम ईच साइड क्रॉस ओवर कर गए थे। वो फाइबर्स जो मिड लाइन को क्रॉस करते हैं यानी कि नेजल फाइबर्स दे टर्मिनेट इन द लेयर्स 1, 4 एंड 6 while the optic nerve fibers that do not cross यानी कि टेम्पोरल फाइबर्स टर्मिनेट इन द लेयर्स 2, 3 एंड 5। लिहाजा दोनों साइड की लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज दोनों रेटिनास से विजुअल इंफॉर्मेशन रिसीव करती हैं। फाइबर्स फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ द लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज रिसीव इन्फो फ्रॉम द लोअर लेटरल क्वाड्रेंट्स यानी कि सुपीरियर फील्ड्स की इन्फो। मीडियल फाइबर्स रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अपर रेटिनल क्वाड्रेंट्स यानी कि इंफीरियर फील्ड की। कि हमारे कॉर्टेक्स में एवरी फील्ड ऑफ विजन इज़ रिवर्स्ड, तो सुपीरियर की इंफॉर्मेशन इंफीरियरली रिसीव होगी और टेम्पोरल की नेजली होगी एंड वाइस वर्सा। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी की ब्लड सप्लाई होती है फ्रॉम द इंटीरियर कोरोइड ब्रांच ऑफ द मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, द थैलेमोजेनिकुलेट ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड द लेटरल कोरोइडल आर्टरीज। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द विजुअल पाथवे, दैट इज द ऑप्टिक रेडिएशंस। लेमिना ऑफ द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के नर्व सेल्स से ओरिजिनेट होने वाले नर्व फाइबर्स ऑप्टिक रेडिएशंस और इसको जेनिकुलो कैल्क्राइन ट्रैक्ट्स भी कहा जाता है, इसको फॉर्म कर रहे होते हैं। जो फाइबर्स राइज होते हैं फ्रॉम द लेटरल पोर्शन ऑफ द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी वो इम्पल्सेस रिसीव करेंगे फ्रॉम द इंफीरियर रेटिनल क्वाड्रेंट यानी कि सुपीरियर विजुअल फील्ड के। ये फाइबर्स फैन आउट करेंगे लेटरली एंड इंफीरियरली अराउंड द इंटीरियर टिप ऑफ द इंटीरियर temporal horn of the lateral ventricle before swinging posteriorly। वो फाइबर्स जो रेटिना के पेरिफेरल पार्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्विंग करके फॉरवर्ड जाते हैं और जो मैक्यूला के साथ एसोसिएटेड होते हैं दे लूप वेरी लिटिल। ये फॉरवर्ड लूप करने वाले फाइबर्स बनाते हैं लूप ऑफ मेयर। ये फाइबर्स पोस्टीरियरली कंटिन्यू करते हैं इन द रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ द इंटरनल कैप्सूल लाइंग लेटरल टू द इंफीरियर एंड पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल और ये टर्मिनेट होते हैं बाय टर्निंग मिडली टू एंटर द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स। हेयर द फाइबर्स एंड ऑन द इंफीरियर लिप ऑफ द कैल्क्राइन फिशर यानी लिंगुअल गायरस पे। अब जो फाइबर्स मीडियल पोर्शन ऑफ द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं वो इम्पल्सेस रिसीव करते हैं फ्रॉम द सुपीरियर रेटिनल क्वाड्रेंट्स इंफीरियर विजुअल फील्ड से। ये फाइबर टर्न करेंगे डायरेक्टली पोस्टीरियरली and accompany the other fibers in the retrolentiform part of the internal capsule. On entering the occipital cortex, ये fibers भी terminate करेंगे on the superior lip of the calcarine fissure यानी क्यूनियस गायरस पे। अब इसकी ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। इंटीरियर पोर्शन ऑफ द ऑप्टिक रेडिएशन को सप्लाई करती है इंटीरियर करोइडल ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर पोर्शन को सप्लाई करती है मिडल सेरेब्रल आर्टरी एंड द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। The next part of the visual pathway are the visual cortical areas. इनको basically mainly primary visual areas और secondary visual area में divide किया जा सकता है। Primary visual area that is also called the Brodmann's area 17. The primary visual area occupies the walls of the deep calcarine sulcus on the medial side of the hemisphere and extend into the cortex above and below the sulcus. पोस्टीरियरली ये ऑक्सीपिटल लोब तक एक्सटेंड कर रहा होता है और एंटीरियरली ये अबव द कैल्कराइन सल्कस पैराटो ऑक्सीपिटल सल्कस तक एक्सटेंड कर रहा होता है। ब्रेन के फ्रेश क्रॉस सेक्शन पे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स को हम रिकग्नाइज कर सकते हैं बाय इट्स थिननेस एंड द कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंस ऑफ वाइट लाइन और स्ट्राया ऑफ जिनारी इन द ग्रे मैटर और इसी वजह से इसे स्ट्राइड कॉर्टेक्स कहते हैं। जो वाइट लाइंस होती हैं वो फॉर्म होती हैं इन द फोर्थ लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स बाय द प्रेजेंस ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स फ्रॉम द ऑप्टिक रेडिएशंस एंड एसोसिएटेड फाइबर्स।
हिस्टोलॉजी पे विजुअल कॉर्टेक्स ग्रैनुलर टाइप का होता है विद ओनली अ फ्यू पिरामिडल सेल्स बीइंग प्रेजेंट। इसमें सेल्स इन 6 लेयर्स होते हैं और द सेल्स इन लेमिना 2 and 3 project to the secondary visual area 18 and 19. Cells of lamina 5 project to the superior colliculus, those of lamina 6 to the lateral geniculate body. प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स एफरंट फाइबर्स रिसीव करता है फ्रॉम द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी वाया द ऑप्टिक रेडिएशंस, और ये टेम्पोरल हाफ ऑफ द इप्सिलेटरल रेटिना और नेजल हाफ ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल रेटिना के फाइबर्स होंगे। देयरफॉर द राइट हाफ ऑफ द फील्ड ऑफ विजन विजुअल कॉर्टेक्स में रिप्रेजेंटेड होगा इन द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड वाइस वर्सा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि जो सुपीरियर रेटिनल क्वाड्रेंट्स हैं जो कि इन्फीरियर फील्ड ऑफ विजन को रिप्रेजेंट करते हैं वो पास करते हैं इनटू द सुपीरियर वॉल ऑफ द कैल्क्राइन सल्कस, जबकि जो इन्फीरियर रेटिनल क्वाड्रेंट्स हैं जो कि सुपीरियर फील्ड ऑफ विजन को रिप्रेजेंट करते हैं दे पास टू द इन्फीरियर वॉल ऑफ द कैल्क्राइन सल्कस। रेटिना का सेंट्रल एरिया जिसे मैक्यूला लूटिया कहते हैं विच इज़ द एरिया फॉर द मोस्ट परफेक्ट विजन is represented on the cortex in the posterior part of the area 17 and accounts for 1/3 of the visual cortex. The peripheral part of the retina are represented more anteriorly. Next हम देख लेते हैं सेकेंडरी विजुअल एरिया को जिसे ब्रॉडमैन्स एरिया 18 and 19 भी कहते हैं। The secondary visual areas surround the primary visual area on the medial and lateral surfaces of the hemisphere. These areas are non-striate and histologically show the usual 6 layers. Secondary association areas receive करता है afferent fibers from primary visual area and other cortical areas as well as from the thalamus. इसका फंक्शन ये होता है सेकेंडरी विजुअल एरिया का टू रिलेट द विजुअल इंफॉर्मेशन जो कि प्राइमरी विजुअल एरिया ने रिसीव की है पास्ट विजुअल एक्सपीरियंसेस के साथ, ताकि एक इंडिविजुअल अप्रिशिएट कर सके कि वो क्या देख रहा है। Area 18 also integrates the two halves of the visual field by means of the commissural fibers that cross the midline in the splenium of the corpus callosum. It is possible that the Area 18 is involved in sensory motor eye coordination and is linked to the frontal eye field. Area 18 may also be linked by the descending pathway to the cranial nerve nuclei controlling the extraocular muscles and to be involved with the smooth pursuit of visual targets. अब विजुअल कॉर्टेक्स की ब्लड सप्लाई जो है वो आ रही होती है बाय पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। कैल्क्राइन सल्कस के एंटीरियर एंड पे मिडल सेरिब्रल आर्टरी भी ब्लड सप्लाई में असिस्ट करती है। पोस्टीरियर एंड मिडल सेरिब्रल आर्टरीज में एक एनास्टोमोसिस भी एग्जिस्ट कर सकता है ऑन द लेटरल सरफेस नियर द पोस्टीरियर पॉल।